जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव माता जी और गायत्री माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आगे श्रीमद् भागवतम में लिखा है, श्री नारद मुनि ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर शील व्यास देव द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की है। प्राणियों में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता। यह मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर है। वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त है। 84 लाख योनियों में चक्र में घूमते रहना हतभागी बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर है। अतएव मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह श्री भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्र भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप से पथभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है। शील व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण हैं। अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें भव बंधन में जकड़े हुए हैं। मानव सभ्यता की किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्यों का यथा यज्ञ के नाम पर पशु बलि का बोलबाला हुआ, तो श्री भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और धर्म के नाम पर पशुवध बंद करने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की निंदा की। श्री नारद मुनि को इसका पूर्वाभास हो गया था, अतएव उन्होंने ऐसे साहित्य की निंदा की। आज भी मांसभक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवता या देवी के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसे नियमित यज्ञों की संस्तुति की जाती है। उन्हें मांसाहार से वितरित करने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की संस्तुति की जाती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कृत्यों के उद्देश्य भुला दिए जाते हैं और पशुवध केंद्र प्रधान बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे अल्पज्ञ भौतिकवादी व्यक्ति उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ है। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की सफलता न तो किसी बृहद ग्रंथ के लिखने, न धन का संचय करने और न ही संतति बढ़ाने में है। इसे अनाशक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे आदेशों को अनसुना करते हैं। उनके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम है, या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें पारिवारिक संपन्नता नहीं मिल पाई। निसंदेह महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों की भी चर्चा है। महाभारत में भी श्रीमद् भागवत गीता भी सन्निष्टविष्ट है। महाभारत की संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति श्रीमद् भागवत गीता के इस सर्वोच्च उपदेश के रूप में होती है कि मनुष्य को समस्त काम त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण पूर्ण रूप से स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन भौतिकवादी प्रवृत्तियों वाले मनुष्य राजनीतिक, आर्थिक और परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में है, और मुख्य विषय अर्थात श्रीमद् भागवत गीता के प्रति कम रुचि दिखते हैं।
रुचि दिखाते हैं। श्री नारद मुनि शील व्यासदेव की इस समझौतावादी प्रकृति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं और यह उपदेश देते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से यह घोषित करे कि मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता श्री भगवान के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव करना और तथा अविलंब श्री भगवान को समर्पण करना है। किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज का मन प्राय उसके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने को ललचाता है, लेकिन दक्ष चिकित्सा कभी भी मरीज के समझौता करके उसे थोड़ी मात्रा में ही कुपथ्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं देता। श्रीमद् भागवत गीता में यह भी कहा गया है कि सकाम कर्म से अनुरक्त व्यक्ति को उसकी वृत्ति से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठाया जा सकता है। कभी कभी यह उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के शुष्क मीमांसक बने रहते हैं, लेकिन जो भक्ति के पथ पर लगे हैं उन्हें कभी भी ऐसा सुझाव नहीं देना चाहिए। परम भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने हेतु योग्य हैं जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। अतः जो मनुष्य भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हें आप परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। ईश्वर विद्या का विज्ञान कठिन विषय है, विशेष रूप से जब उसमें श्रीमद् भागवत के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। यह ऐसा विषय नहीं है जिसे भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहने वाले व्यक्ति समझ सकें। केवल वे ही इस महान विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्यों से प्राय निर्वृत्त हो चुके हों। श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा विरल व्यक्ति होता है जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी होता है, और ऐसे हजारों स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति उस विशेष ईश्वरीय ज्ञान को समझ सकते हैं जिसमें ईश्वर को पुरुष रूप में वर्णित किया जाता है। अतएव श्री नारद मुनि शील व्यासदेव को उपदेश देते हैं कि श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन द्वारा ईश्वर के विज्ञान का प्रत्यक्ष वर्णन करें। शील व्यासदेव स्वयं इस विज्ञान में पटु हैं और वे भौतिक भोग से विरक्त हैं, अतएव वे इसका वर्णन करने के अधिकारी हैं और उनके पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी उनसे इसे ग्रहण करने हेतु योग्य व्यक्ति हैं। श्रीमद् भागवतम सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय विज्ञान है, अतएव यह जनसामान्य पर औषधि सा प्रभाव दिखा सकता है, क्योंकि इस ग्रंथ में श्री भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। अतएव श्री भगवान तथा इस ग्रंथ में कोई अंतर नहीं है। यह ग्रंथ श्री भगवान का साहित्यावतार है। इस प्रकार साधारण मनुष्य भी श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं। इससे वे श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार क्रमश भवरोग से शुद्ध हो सकते हैं। यही नहीं, पटु भक्तगण ऐसी नवीन विधियां निकाल सकते हैं जिससे वे देश तथा काल के अनुसार अभक्तों को बदल सकें। भक्ति सक्रिय सेवा की प्रक्रिया है और दक्ष भक्तगण भौतिकवादी जनता की मंद बुद्धि में इसे प्रविष्ट कराने की कोई सरल विधि निकाल सकते हैं। श्री भगवान की सेवा के लिए भक्तों द्वारा संपन्न किए गए ऐसे दिव्य कार्यकलापों से भौतिकवादी मनुष्यों के अल्पज्ञ समाज में नवजीवन का संचार हो सकता है। इस संबंध में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परवर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिखलाई है। इस विधि का अनुगमन करते हुए इस कलह प्रधान युग के भौतिकवादी मनुष्यों को शांति जीवन
तथा दिव्य अनुभूति की अवस्था प्रदान की जा सकती है। जिसने श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने हेतु अपनी भौतिक वृत्तियां को त्याग दिया है, उसका कभी कभी कच्ची आस्था के में पतन हो सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रक्त क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। जहाँ तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है, उसके कर्तव्य असंख्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों एवं देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है, अपितु महान दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी कर्तव्यबद्ध है। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे समस्त कर्तव्यों को त्याग कर श्री भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अतएव यदि कोई ऐसा करता है तो यदि श्री भगवान की भक्ति करने में सफल हो जाता है तो यह अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर श्री भगवान की सेवा में समर्पित हो जाता है, लेकिन बाद में किसी न किसी कारण से, कुसंग के कारण सेवा मार्ग से भटक जाता है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। भरत महाराज को एक मृग के प्रति गहन आसक्ति के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। मृत्यु के समय वे इस मृग के विषय में सोच रहे थे, अतएव अगले जन्म में वे मृग बने, लेकिन वे अपने पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं थे। इसी प्रकार शिव के चरणों के प्रति अपराध करने के कारण चित्रकेतु का भी पतन हुआ, लेकिन फिर भी श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर यहाँ बल दिया जा रहा है। भले ही इसमें से नीचे गिरने का भय बना रहता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य भक्ति संबंधी कार्यों से नीचे गिरता है, लेकिन वह श्री भगवान के चरण कमलों को कभी भी नहीं भूलता। एक बार श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाने पर वह सभी परिस्थितियों में उनकी सेवा में बना रहेगा। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि थोड़ी सी भक्ति भी मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। इतिहास में ऐसी घटना के अनेक उदाहरण हैं, जिसमें से अजामिल एक है। अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था, किंतु युवावस्था में वह भक्ति से रह गया, तो भी श्री भगवान ने अंत में उसकी रक्षा की। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए भी प्रयत्न करें, जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी समय आने पर हमें दुख प्राप्त होते हैं। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक वर्चस्व आदि में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग सकाम कर्मों में रत हैं, जिससे अगले जन्म में वे उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सकें। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोम रस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ हैं और श्रेष्ठ परोपकार करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। तो इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के पश्चात अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग मशीनों द्वारा चंद्रमा तथा अन्य लोकों पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोकों पर पहुंचने के इच्छुक हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को
उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य को अच्छे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा तथा सुंदर रूप प्राप्त हो सकता है। हम यह भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मनोवांछित पद प्राप्त होते हैं। अन्यथा ऐसा न होता कि दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते हैं। यह पूर्व कर्म के कारण है, लेकिन ऐसे समस्त भौतिक पद अस्थायी हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्नतल पाताल में भी ये पद हमारे कर्मों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में न आए, उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उसे पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में न लौटना पड़े, चाहे वह यह लोक हो या कोई और दुख या मिश्रित सुख। इस भौतिक जीवन के दो लक्ष्य हैं और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं और कुकर सुकर के जीवन में भी। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों के गुण तथा परिमाण का अंतर रहता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से मुक्त हो। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है। कोई चाहे कितना भी प्रयास क्यों न करे, किसी को ये वस्तु न तो कम न ही अधिक मिलेगी। यदि मिल भी जाए तो ये पुनः चली भी जाएगी। अतएव मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं नष्ट करना चाहिए। उसे तो केवल श्री भगवान के पास वापस जाने हेतु प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र को भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद का बारंबार स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। भगवद भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है, क्योंकि वह रसग्रह होता है, अर्थात वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें भगवत भक्तों का कुसंगति के कारण पतन हुआ है। मानो वे सकाम कर्मी हों, जिनका पतन सदैव होता रहता है, किंतु पतन होने पर भी भक्त को कभी पतित कर्मी के समान नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने सकाम कर्मों के फल भोगता है, जबकि भक्त साक्षात श्री भगवान द्वारा अनुशासित होने के कारण सुधर जाता है। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ वास्तव में दीन होता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन एक धनवान का लड़का पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव ही अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। श्री भक्त कभी कभी कुसंगति वश सकाम कर्मी से नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी प्रकार एक नवजिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। ऐसे अल्पज्ञानी भक्तों को कभी कभी स्वयं श्री भगवान कष्ट में डाल देते हैं, और यदि वे
विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक साध सम्मान हर लेते हैं। ऐसी कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं और श्री भगवान की कृपा से वह पुनः चेत जाता है तथा वह अपनी भक्ति उत्तम ढंग से करने लगता है। श्रीमद् भागवत गीता में यह भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि श्री भगवान द्वारा अनुशासित भक्त, जिसे एक प्रकार की असहायावस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त श्री भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न से ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण श्री भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है क्योंकि वह अपने आप को चारों ओर से असहाय पाकर श्री भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी अस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति उदासीन हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्रतीक स्मरण करता रहता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भूलता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं, कथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से यह दर्शन जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के पश्चात उन्हीं में प्रवेश करता है। आप इन सब के विषय में जानते हो, मैंने तो मात्र सारांश भर प्रस्तुत किया है। शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण संबंधित धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती हैं। व्यक्तित्व विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। उदाहरण वर्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियों तथा शाखाएं वृक्ष के से प्रकट हुए अंग स्वरूप हैं। वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष हैं, लेकिन वृक्ष स्वयं न तो पत्तियां हैं न शाखाएं। वेदों का यह कथन भी समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह बताता है कि क्योंकि प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म से उद्भूत है, अतएव उनसे विभिन्न कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है न पांव। श्री भगवान तो शाश्वता ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप हैं, अतएव श्री भगवान की शक्ति की सृष्टि भी आंशिक रूप से सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। इसलिए बहिरंगी शक्ति माया के प्रभाव से मोहग्रस्त बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं क्योंकि उन्हें आदिकरण श्री भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता, न ही उन्हें इसका पता रहता है कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ व पांव वही हाथ पांव नहीं रह जाते जैसे कि वे शरीर से संयुक्त होने पर थे। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से विमुख ईश्वर विहीन सभ्यता कटे हुए हाथ या पांव की तरह होती है। ऐसे अंग हाथ तथा पांव जैसे भले ही लगें, लेकिन उसमें वह क्षमता नहीं रह जाती। भगवत भक्तशील व्यासदेव इसे अच्छी प्रकार जानते हैं। श्री नारद मुनि उन्हें आगे इस विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं, जिससे बंधन में
फंसे हुए बद्ध जीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके श्री भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सकें। वैदिक मत के अनुसार श्री भगवान स्वभावत पूर्ण शक्तिमान है और इस प्रकार उसकी सर्वोपरि शक्तियाँ सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश एवं इन दिनों की सामग्रियाँ श्री भगवान की आंतरिक तथा बाहरी शक्तियों का प्रकाट्य हैं। बहिरंगी शक्ति उपेक्षित्या निष्कृष्ट है और अतरंगी शक्ति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ शक्ति पराजीवनी शक्ति है, अतएव यह पूर्ण रूप से अभिन्न है, लेकिन बाहरी शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अतः अभिन्न है। किंतु ये दोनों ही शक्तियाँ न तो समस्त शक्तियों के जनक श्री भगवान के समान हैं और न उनसे बढ़कर हैं। ऐसी शक्तियाँ सदैव उनके अधीन होती हैं। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति चाहे वे कितनी ही प्रबल क्यों न हो, सदैव इंजीनियर के नियंत्रित में रहती है। मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं श्री भगवान की आंतरिक शक्तियों से उत्पन्न है। इस प्रकार जीव भी श्री भगवान से अभिन्न है, किंतु वह कभी भी न तो श्री भगवान के तुल्य है और न उनसे श्रेष्ठ। श्री भगवान तथा सारे जीव पृथक हैं। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव भी कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी कोई भी सृष्टि न तो श्री भगवान की सृष्टियों के समान होती है और न उनसे बढ़कर। मनुष्य एक छोटा सा खिलौना जैसा रॉकेट बनाकर ब्रह्म आकाश में प्रक्षेपित कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह पृथ्वी या चंद्रमा जैसा ग्रह बनाकर श्री भगवान की तरह उसे वायु में तैरा सकता है। अल्पज्ञ मनुष्य श्री भगवान के समान होने का दावा करते हैं, लेकिन वे कभी भी श्री भगवान के तुल्य नहीं हो सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात श्री भगवान के गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत प्राप्त कर सकता है, तो भी श्री भगवान के आगे बढ़ पाना या उनके तुल्य हो पाना असंभव है। केवल रुग्ण दशा में ही अल्पज्ञ व्यक्ति श्री भगवान से एक होने का दावा करता है और इस प्रकार वह माया द्वारा भ्रमित हो जाता है। अतएव भ्रमित जीव को श्री भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उसकी प्रेममयी सेवा करने हेतु तैयार रहना चाहिए। जीवों की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है, इसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौहार्द नहीं आ सकता। श्री नारद मुनि शील व्यास देव को श्रीमद् भागवतम में इस विचार का विस्तार देने का उपदेश देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी इसी विचार की व्याख्या की गई है कि श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। आदर्श व्यक्ति का यही एकमात्र कार्य है। आप में पूर्ण दृष्टि है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि आप श्री भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि आप अजन्मा हो, लेकिन समस्त मनुष्य के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। शील व्यास देव भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी कृपावश अवतरित हुए हैं। पतित तथा विस्मृत जीव श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से विमुख रहते हैं। सारे जीव श्री भगवान के अंश हैं और उनके सनातन सेवक हैं। अतएव संपूर्ण वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु कर्मबद्ध किया गया है। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाएं और भव बंधन से अपने आप को मुक्त करें। यद्यपि श्री नारद मुनि शील व्यास देव के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन शील व्यास देव गुरु पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, क्योंकि वे मूल रूप से अन्य सबके गुरु हैं। चूँकि वे आश्चर्य का कार्य कर रहे हैं, अतः उन्होंने अपने आचरण से हमें सिखाया है कि गुरु की शरण लेना अनिवार्य है। भले ही
वह साक्षात ईश्वर ही क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी ने परमेश्वर के अवतार होते हुए भी औपचारिक गुरु स्वीकार किए। यद्यपि अपने दिव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के भंडार थे, सामान्य जनता को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में उन्मुख करने हेतु वे स्वयं शील व्यासदेव के अवतार के रूप में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।